शिक्षक प्रशिक्षण बाल केंद्रित यह शिक्षा जिसमें तरह तरह के नवाचारों के साथ में शिक्षक नए नए गुर सीखते हुए दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान, यह कार्यशाला और इन विभिन्न कार्यक्रमों के तहत समूह बनाकर किस तरह से विद्यार्थियों में नवाचार भरे जाएं और उन्हें देश के लिए तैयार किए जाएं, उनको कैरियर और उज्जवल भविष्य के लिए अपडेट करने के नए गुर सीखते सिखाते ये शिक्षक। आज भी मोटाराम जी सर से निवेदन रहेगा कि जहाँ पर भी एक्टिविटी हो उनको लाइव दिखाएं चैनल पर, हमारी पहचान को बढ़ाएं। ये क्या हो गई, ये हो गई, इसमें से सूक्ष्म अधिगम बिंदु की सूची हो गई। अब इस पर विभिन्न प्रश्न और कथनों के रूप में विभिन्न प्रश्न अलग अलग कथन फिर उसका बोलते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहता है। समूह में रहकर हम किसी भी गतिविधि को सही तरीके से संपन्न कर सकते हैं। हमारी सफलता का यह भी राज है कि हम सब मिलकर काम करें। हम विद्यार्थी में यदि किसी तरह की कोई निपुणता नहीं है तो उनके लाने के प्रयास हेतु विभिन्न तरह की विधाओं को अपनाकर समूह में कई गतिविधियां करके इस कार्यक्रम को बेहतरीन बना सकते हैं। विभिन्न समूह के साथ में शिक्षक अपनी गतिविधियों को संपन्न करने में लगे हुए हैं और दक्ष प्रशिक्षक प्रतिफलों को आधार प्रदान करना है। अपने अनुभव साझा करते हुए सूक्ष्म अधिगम बिंदु, थोड़ा सा सूक्ष्म अधिगम बिंदु के बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस प्रकार होते हैं। जैसे जिस प्रकार चेक लिस्ट में अधिक प्रतिफल होते हैं, चेक लिस्ट में प्रतिफल में थोड़ा पाठ्यक्रम हर वर्ष नया ग्रुप संख्या 1 शिक्षकों से मार्गदर्शन लेना पड़ता है, मगर मेरे विद्यालय में इन विषयों के अध्यापक भी नहीं है। हिंदी के शिक्षक ही उक्त विषयों का अध्यापन करवाते हैं। सहपाठियों से सहयोग की मांग करता हूँ पर उनसे इतना सहयोग नहीं मिल पाता है। इस कारण से मैं अक्सर मानसिक अवसाद में और उनकाग्रस्त रहता हूँ। मैं नियमित रूप से इसे ग्रुप संख्या 2 गुरुजी इसमें मेरी मदद करते हैं। मैं रेटिंग स्केल हूँ। मैं शिक्षक के लिए विद्यार्थी की कला, व्यवहार एवं सामाजिक ग्रुप संख्या 3 गुणों को परखने का साधन है। जैसा कि सर ने अभी बताया, इसका जिक्र किया है कि जैसे रचनात्मक आंकलन होता है, योगात्मक आंकलन होता है और आंकलन के बाद में जो बच्चे का पूर्ण रूप से आंकलन और इसी तरह ग्रुप संख्या 4, 5, वो रेटिंग स्केल है। 6 और 7 सभी ग्रुप्स ने विद्यार्थी की कला अपनी भागीदारी निभाते हुए अपने अनुभवों के साथ साधन बताया है। शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाते हुए विद्यार्थियों की तह तक जाने के प्रयास ढूंढे और अपने अनुभवों के साथ ही जो टॉपिक दिया उन पर विस्तृत से चर्चा की। सभी प्रश्नों में जो उत्तर है वो फिक्स है, ठीक है। तो इस हिसाब से प्रश्नावली का उपयोग इसमें किया जाता है। उसके बाद मेरा उपयोग शिक्षण से पूर्व, जैसे मैं आपका विद्यार्थी है, मैं आपसे पूछती हूँ ये क्या है। सबसे पहले तो ये एक वस्तु है, इसको मैंने क्या नाम दिया, श्यामपट नाम दिया। तो ये क्या हो गई, वो इसको नाम दिया है वो संज्ञा हो गई। तो मैं पहले पूर्व ज्ञान बच्चों का लेना चाहूंगी। तो इसका प्रयोग जो है प्रश्नावली का पहले पूर्व ज्ञान के लिए, फिर शिक्षण के दौरान और शिक्षण के पश्चात आकलन करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग प्रश्नावली। प्रश्नावली है और सिंपल टॉपिक है, तो सामान्य ये समझ बनी है प्रश्नावली का हम निर्माण क्यों करते हैं। प्रश्नावली का हम निर्माण हर ग्रुप
सकती है। ऐसे आता रहा, समझाता बच्चों की रहा सामाजिक, और भावनात्मक, पसंद, ऐसे कारवां नापसंद, आगे बढ़ता रिश्तों रहा। के बारे में जानकारी इसमें रहती है। बच्चों के जीवन की घटनाओं और व्यवहारों के कारणों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है। घटनाओं के ठीक बाद उन्हें रिकॉर्ड करना होता है, क्योंकि हम उसके बाद में लंबे टाइम के बाद में रिकॉर्ड करेंगे तो हो सकता है उसमें त्रुटि भी हो सकती है। नवाराम जी तुरंत उसमें रिकॉर्ड करने की आवश्यकता अपने होती है। अनुभव साझा करते विद्यार्थियों हुए की पूर्ण सभी योग्यता, किस किस क्षेत्र में इसकी योग्यता है, क्या कमियां हैं, क्या उपलब्धियां रही हैं, उन सब का दृष्टिगोचर है। संशय रिकॉर्ड विद्यार्थियों के शैक्षिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक समस्त पक्ष की जानकारी रहती है। संशय रिकॉर्ड में छात्रों के नैतिक गुणों, मूल्यों, विशेष योग्यताओं आदि की जानकारी